Welcome students to our another video lecture of construction quality control and monitoring. This is basically 6 semester subject in civil engineering. आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी इन कैलकुलेशन, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें पर्टिकुलेट है टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कि ऐसी फिगर कि जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता हो, जो अस्तित्व में हो, उस किस्म की जो भी फिगर होगी उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे, जिसकी कोई मायने रखेंगे, राइट. जिसकी मायने हो ऐसी फिगर को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ आपको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर फिगर्स in a number are the one which digits have meaning and whose values are definitely known. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी वैल्यूज जिसका मीनिंग हमें पता हो और जो एक्चुअल में मौजूद हो, जिसकी कोई मायने लगती हो, ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगे, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे. नाउ देयर आर सम रूल्स जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करेंगे, दर्शाएंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसके बारे में. द फॉलोइंग रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो हर एक फिगर्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और हर एक रूल्स को हम लोग एक के बाद एक अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे. बहुत ही सिंपल है और हर एक जगह पे ये काम में आने वाली चीज़ है. कोई भी ब्रांच हो, कोई भी सेमेस्टर हो, हर एक जगह पे ये सिग्निफिकेंट जो रूल्स है वो सेम रहते हैं, तो हर एक के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा. सो द रूल 1, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, the number of significant figures in which a decimal number is the number of digits which are certain. ओके, तो ये फर्स्ट रूल है आपका. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ डेसिमल नंबर इज द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर सर्टेन. मतलब कि डेसिमल जो हम लोग डेसिमल सिस्टम है, जो हम पॉइंट में आंसर्स लिखते हैं, 0.1 0.3 वो सब, राइट. फॉर एग्जांपल आप कोई भी वैल्यूज़ है 14.3, राइट, या फिर 0.01 या फिर 1 2 3 4.5, एनी नंबर्स. तो ये जो पॉइंट्स वाली चीज़ हो गई वो डेसिमल्स हो गए. क्लियर, जो हमें पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं नंबर के अंदर. नाउ ऐसे जो नंबर है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो डेसिमल चीज़ होगी, जो दशांश वाली चीज़ें हैं, नंबर्स है, उसके अंदर जो डिजिट होंगे सिग्निफिकेंट, वो ऐसे डिजिट्स होंगे जिसकी कोई मायने रखती हो, जिसका कोई मीनिंग हो. तो जैसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया आपको 14.3, तो तीनों के तीनों नंबर की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी. क्लियर, यहाँ पे 0.01 है, उसमें भी हर एक की वैल्यूज़ है. एंड 1 2 3 4.5 है, उसमें भी हर एक की वैल्यू है. बट फॉर अब ऐसा एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पे कि 1.1000,
तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? एक्चुअल में आप इसको काउंट कैसे करेंगे? 1.1, अगर आपको 0.1 mm का प्रिसीजन लेना है, ठीक है, 0.1 mm का प्रिसीजन है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हुए? तो ये 1 और दूसरा 2, फिर सिर्फ 2 नंबर्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट है, बाकी के जो जीरोज है उसकी कोई मायने नहीं रहती यहाँ पे, ठीक है। ये आप इसको 1.1 भी लिख सकते हो, 1.1 भी लिख सकते हो। ये मैंने ऐसे अप्रोक्सीमेट वाला एग्जांपल दिया है। क्लियर? दूसरे एग्जांपल्स में आपको देता हूँ ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिखूंगा और उसके सिग्निफिकेंट जो नंबर्स है वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों उतने लिए हैं हमने। तो सबसे पहला तो है यहाँ पर आपकी बुक में जो भी एग्जांपल दिए मैं वही लूँगा, तो आपको स्टडी करने के टाइम भी डिफ़िकल्टीज ना हो अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि आप लोग जनरली बुक का यूज़ करोगे एग्ज़ाम के टाइम पे। सो 135.00516 है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितनी हो गई? तो यहाँ पे टोटल 8 नंबर है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 डिजिट है यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो फिगर है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखूंगा, ये है नंबर्स, नोट्स। एक टेबल बना देते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पे कितने हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर? टोटल 8। क्लियर? नाउ दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 15.0056। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पर? तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। क्लियर? नाउ तीसरा एग्जांपल 0.0041500। हाउ मच सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर हियर? तो मैं यहाँ पर कितने लिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स है। 8 नंबर्स में से टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे? तो जो पॉइंट्स के पहले वाला जो जीरो होता है वो काउंट नहीं करते हम लोग, और लास्ट में जो जीरो है वो भी काउंट नहीं करते। तो ये जो पॉइंट के आगे वाला जो जीरो है उसकी कोई मायने नहीं लगती, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? एंड यहाँ पे लास्ट के जो डिजिट है 00, उसकी भी कोई जो भी सिग्निफिकेंट नंबर हो उसके बाद में जो जीरो आए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर उसके पहले कोई जीरोज आते हैं तो उसकी वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर से सिग्निफिकेंट 415, उसके पहले के जो 00 है उसकी वैल्यू है, ठीक है, उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंस फिगर के अंदर। बट ये जो 4155 के बाद के जो डिजिट्स है ये जीरो वाले, इसका कोई हमारा मायने नहीं लगता, ठीक है, डिजिट के अंदर। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इस नंबर के डिजिट के अंदर, पूरे फिगर के अंदर। क्यों? क्योंकि जीरो जो है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आपको भी पता है। जीरो पॉइंट करोगे आप तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। देन 00415, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं 415, तो आगे 00 की वैल्यू रहेगी। बट जो 5 है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद के जीरो है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्लियर होगा? देन सिंपल दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 15.60। सो यहाँ पे जो 4 डिजिट है 15.68, तो टोटल सिग्निफिकेंस फिगर्स कितनी हो गई यहाँ पे? ऑब्वियसली 4, जैसे मैंने आगे आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है उस तरीके से। एंड देन अगर कोई डिजिट है आपके 4.3, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 3। क्लियर? यहाँ पे 14.30 होता
तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही रहती। क्लियर? शायद आपकी बुक में यहाँ पे 6 0 लिखा है, उसमें 4 दिया है, लेकिन डिजिट के बाद का कोई भी जीरो रहता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद का कोई भी जीरो रहता है, उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है। तो ये थोड़ी आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है। क्लियर? क्योंकि जीरो एट द एंड्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, ये याद रखना आप, आपकी बुक में सिग्निफिकेंट दिया है, वो भी सिर्फ डेसिमल सिस्टम की बात कर रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि आप लोग ने काफ़ी बार आप 12th और 10th के बाद ही कर रहे हो, ठीक है? तो आपने काफ़ी जगह पे देखा भी होगा कि आप लोगों ने जितने भी रीडिंग्स लिखे होंगे और सम्स वगैरह सॉल्व किए होंगे, उसका जो आंसर्स आते होंगे पॉइंट के अंदर 1.000 300 ऐसे कुछ भी, लास्ट की जीरो की कोई वैल्यू रहती नहीं है, ठीक है? तो आप उसको काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? अगर 5 के ऊपर वाले डेसिमल की दूसरी सिस्टम में 5 के ऊपर वाली पॉइंट होंगी तो वो भी आपको पता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर आपकी कोई वैल्यू है 12.34, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो सेम रहेगी, ठीक है? कोई भी एडिशन वेडिशन नहीं होता, लेकिन 12.345, तो आपने काफ़ी बार न्यूमेरिकल्स में वगैरह में किया होगा, इसको 35 कर दिया होगा, एक डिजिट अप कर देते हम लोग, राइट? जो 4 था उसके अंदर +1 करके 5 कर देते, 12.35 कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? हम एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, ये ह्यूमन एरर भी इसके कारण हमें देखने के लिए मिलती है प्रिसीजन और कैलिब्रेशन के अंदर, वो मैंने आपको आगे के लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं ऐसा कि 4 डिजिट तक नहीं रखते, 3 डिजिट तक नहीं रखते, उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? वो मैं आगे अभी और एक एग्जाम्पल है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाला टर्म। नाउ रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 इज व्हेन द होल नंबर ends in 1 or more zeros, the significant figures depends on the accuracy will be taken, right? Accuracy of the measurement. तो ये आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है कि व्हेन द होल नंबर एंड्स इन 1 और मोर जीरोस, जैसे कि पूरा नंबर डिजिट है आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ आपका एग्जांपल 32500, कोई भी वैल्यू है आपकी बुक के अंदर दी है, ठीक है? 32500, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? तो जैसे हमने आगे देखा था, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स देखे उस हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। बट कब तक? जब तक कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए 1 मीटर जितनी। कि कोई भी डिजिट है 32500 मीटर का आपने रीडिंग लिया है, उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी 1 मीटर की हमने काउंट की है, 1 मीटर तक की एक्यूरेसी है। बट अगर यही एक्यूरेसी हम चेंज कर दे यहाँ पर और 10 मीटर कर दे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी आपकी? 32,500 की जो मीटर की जो वैल्यू है, वो अगर हम 10-10 मीटर की एक्यूरेसी से चेक करेंगे तो यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स घट के कितनी हो जाएंगी? 5 डिवाइड बाई 32500 डिवाइड बाई 10, मतलब 3250, टोटल 4 हो जाएंगी आपकी एक्यूरेसी, ठीक है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखिए 10-10 मीटर की कोई भी चीज़ आप लोग मेज़र करते हो, या फिर मैं फॉर एग्जांपल आपको पैसे की एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास 32,500 रुपये है, ठीक है? वो 32,500 में से अगर आपको 10 रुपये किसी से लेने,
पूरी रकम है आपकी 32,510। क्लियर। अगर वही रकम आपकी सिर्फ 10 रुपये होती, एक एक रुपये की गणतरी करके आपने उसको लिया होता, ठीक है, मतलब कि एक एक रुपया इकट्ठा कर करके आपने 32,501 रुपये अगर भी आपने कलेक्ट किए हैं, तो उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, जो मैंने यहाँ पे लिखी है 5। क्लियर। बट अगर आपकी अर्निंग डेली की 10-10 रुपये, एक एक रुपया नहीं, 10-10 रुपये, और आपने भी इकट्ठे किए 32,510 रुपये। क्लियर। तो वो 10 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। क्लियर। तो वो हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर आपको कोई 32,490 भी देगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 10 रुपये ले लिए उसने, क्योंकि आपको 32,500 लेने हैं, बिग अमाउंट लेनी है आपको, 10 रुपये आप उसके जाने दोगे। तो वो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर। उस तरीके से हम उसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ये जो 32,500 मीटर से मैंने जो रीडिंग लिया है, एक्यूरेसी से रीडिंग लिया है, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 5 है। ठीक है, कोई भी एरिया है, मैंने 32,500 का ही मैंने मेज़र किया है मीटर का, तो मैं उतना ही रखूँगा लेंथ, 32,500 लेंथ ही रखूँगा। बट अगर वो 10 मीटर की एक्यूरेसी से है, मतलब कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, 10 मीटर की एरर्स आ सकती है उसके अंदर, तो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी वो घट के 4 हो जाएगी। क्लियर। तो ये है दूसरा रूल आपका। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, क्योंकि जो लास्ट जीरो रहता है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। वो यहाँ पे जो रूल्स है उसके अंदर मैंने आपको बताना है वो। ठीक है, इसके जो रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको डेसिमल पूरा मैंने समझा दिया है, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स रहते हैं कि जो जीरो है उसको कैसे काउंट करना है। यहाँ पे ये चीज़ क्यों हुई वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ उसके रूल्स के अंदर, डेसिमल सिस्टम के। तो सबसे पहले होते हैं रूल्स है आपका, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कौन सिग्निफिकेंट कौन सा है, ऑल नॉन जीरोज। एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू n। क्लियर। दूसरा क्या है, जीरोस एट द बिगिनिंग। नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.01, इसमें ये जो जीरो है वो नॉट सिग्निफिकेंट रहेगा। तीसरा है यहाँ पे रूल, बिटवीन डिजिट के जितने भी जीरो है, ठीक है, बिटवीन द जीरो, बिटवीन द डिजिट, ये सब आपके हो गए सिग्निफिकेंट। ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 13.0023, तो ये जो 00 हो गए वो सिग्निफिकेंट हो गए। एंड लास्ट वाला जो रूल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीरो एट द एंड आर नॉन सिग्निफिकेंट, एंड जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर। टोटल 4 रूल है आपके, चारों के चारों आपको डेसिमल सिस्टम में भी काम आएंगे और यहाँ पर भी आपको वो काम में आते हैं, क्योंकि लास्ट जो जीरो होगा, अगर ये 10 मीटर की एक्यूरेसी से मैं मेजर करता हूँ तो 32500 डिवाइड बाई 10 करूँगा, तो आंसर क्या होगा 3250 डिवाइड बाई 10, तो क्या होगा आपका 3250.0। तो ये जो 0.0 है उसकी कोई मायने नहीं लगते, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए यहाँ पे 4। क्लियर, बहुत ही सिंपल है ये। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ऐसा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ इफ अ डिस्टेंस ऑफ 185,100 मेजर्ड, ऑब्वियसली डिस्टेंस है तो वो मीटर में ही होगा। क्लियर, वो मेंशन नहीं किया होगा आपकी बुक में। मेजर टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001, ओके, 185.100 मीटर, 185.100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो अगर हम 0.001 की एक्यूरेसी से मेज़र करेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 होंगे। भले वो
लास्ट की ज़ीरो है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे कि वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, जो हम लोग ने आगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कैलिब्रेशन, लिस्ट काउंट, ये सब जो मेन मेन टॉपिक कवर किए, तो उसमें एक्यूरेसी की बहुत मायने लगते हैं। मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था। तो अगर एक्यूरेसी 0.001 की है, तो यहाँ पे ये जो 100 वाले जो नंबर्स है उसकी भी वैल्यू है, उसके भी हमें मायने लगते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस कितने हो गए यहाँ पर? तो वो हो गए हैं यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? So it should not written as 185.1, क्योंकि हमने आगे के रूल्स देखे थे, उसके अंदर हम लोग ये करते थे कि लास्ट के जो रीडिंग होता है 0 डेसिमल के अंदर, उसकी कोई वैल्यू मायने नहीं लगती है। बट इन केस में यहाँ पे एक्यूरेसी ही आपकी 0.001 है, तो उसके कारण उसके माइनस लगती है, यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आप उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्लियर? नाउ रूल नंबर 4। यहाँ पे जो रूल नंबर 4 है वो थोड़ा सा ट्रिकी है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन मैं पहले आपको लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा वो भी। एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड कैन नॉट हैव अ बेटर एक्यूरेसी देन द डेटा सप्लाइड। मतलब कि जो भी डेटा आपने दिए हैं, ठीक है, उसका अगर आप लोग क्वांटिटी फाइंड करोगे, सम्स करोगे, कैलकुलेट करोगे, और जो आपको वैल्यू मिलेगी वो जो डेटा दिए उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। ठीक है, इंडिविजुअल जो भी आपने डेटा दिए होंगे, जो भी वैल्यूज़ दी होंगी, वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगी, जबकि जो उसका आप सम कर दोगे, डिडक्शन, मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी, जब क्वांटिटी मेजर करके दोगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो एज़ कम्पेयर टू थोड़ी कम होगी, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पे। सो यहाँ रूल्स हैं यहाँ पे उसके। For example, the sum two digits like 25.1 meter and 42 meter should not be expressed as 25.1 plus 42 is equal to 67.1 मीटर। इस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है, वाई? सो यहाँ पे जो 25.1 है प्लस 42 है, वो दोनों के सिग्निफिकेंट नंबर्स अलग है। यहाँ पे जो एक्यूरेसी होगी 25 वो 0.1 मीटर की एक्यूरेसी से मेजरमेंट लिए, जबकि 42 में ऐसा नहीं है। 42 में 10 मीटर या फिर उस तरीके की रीडिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, इसमें 0.1 मीटर की एक्यूरेसी नहीं है, तो दोनों की जो एक्यूरेसी टर्म्स है वो डिफरेंस हो जाती है, तो उसका सम हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्लियर? बिकॉज the above value is 42 is not measured in accuracy of 0.1। क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ व्हेन द नंबर एडेड और सब्सट्रैक्ट, दूसरा जो यहाँ पे टर्म है सेम में, वो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे। व्हेन द नंबर added or subtract the last significant figure should correspond to the column full of significant figure। सॉरी, वो स्क्रीन में नहीं आया, मैंने लिखा है वो। व्हेन द नंबर एडेड और सब्सट्रैक्ट द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर शुड कॉरस्पॉन्ड्स टू द कॉलम फील्ड ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब कि जो मिनिमम आपकी जो कॉलम है उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके हिसाब से हमें उसके रीडिंग्स लिखने हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने लास्ट लिख दिया है, राइट। व्हेन द नंबर एडेड और सब्सट्रैक्ट द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर शुड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द, यहाँ पे लिखना है आपको लिस्ट कॉलम फुल ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू है आपके पास 4.25, ठीक है। दूसरी है आपके पास 6.4134 एंड जो तीसरी वैल्यू है वो है आपके पास 8.621। ये इनका हम सम्मेशन करते हैं और एडिट करते हैं इस वैल्यू को। तो इसकी जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, यहाँ पे जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगी वो कितनी होगी कि जो लिस्ट कॉलम है, अब ये कॉलम्स देखिए 1 2 3, ठीक है। कॉलम में 2 ही वैल्यू है, लिस्ट मिनिमम 2 वैल्यू है। उसके बाद इसकी कॉलम 1 2 3 4 हो रही है, डेसिमल में यहाँ पे 3 हो रही है। तो लिस्ट कॉलम कौन से 25, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25। तो यहाँ पे 28 एंड 19.28 आंसर लिखना है, ना कि हमें आगे इसका समेशन करके अलग अलग यहाँ पे 4 देन 4 वगैरह यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर है 4। क्लियर? बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। नाउ लास्ट एंड फाइनल रूल नंबर 5th। रूल नंबर 5th में ऐसा कहा गया है कि व्हेन द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, व्हेन द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड or divided, the result has significant figures equals to the least number of significant figures। जैसे मैंने आगे भी आपको बताया था कि लिस्ट यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है, कॉलम में भी। तो यहाँ पे भी सेम है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, उसको ध्यान में रख के हमें उसकी वैल्यू लिखनी है ऑफ द इंडिविजुअल नंबर्स, फिगर्स ऑफ द इंडिविजुअल नंबर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई वैल्यू है 3.52 इंटू 5.318, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल दिया है। तो पहली जो कॉलम में मल्टीप्लिकेशन, उसके डिवीजन में है आपके पास 10.1503 एंड 4.6182। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा, वो कितना मेरे को यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिस्ट इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। तो पहले 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 और ये है 1 2 3। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल देखें हम लोग तो वो है 3 सिग्निफिकेंट है, राइट। अलग पेन से लिखेंगे अगेन, 3 significant is list here। क्लियर? तो जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन में, वो भी सिर्फ 3 डिजिट तक की हमें मेरे को लिखना रहेगा, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, उसके लिए मेरे को पहले सबसे पहले काउंट्स करना पड़ेगा। देन जो पहली वैल्यू थी वो 3.52 मल्टीप्लाइड बाय 5.318 ब्रैकेट क्लोज। डिवीज़न का रूल देना है यहाँ पे, डिवीज़न अगेन डिवीज़न में है तो फिर से हमको क्या करना है, ब्रैकेट करना है, ओपन ब्रैकेट 10.1503 इंटू जो भी डेसिमल में पॉइंट होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हम इसको 10.1503 ऐसा नहीं बोल सकते, या फिर 1503 ऐसा भी नहीं बोल सकते। 10 पॉइंट इंडिविजुअल नंबर का नाम लेना पड़ेगा, 1503। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में और क्या है,
6182 ब्रैकेट क्लोज। जो आंसर आएगा आपका वो है 0.399336843। तो इसमें से मेरे को कितना आंसर लिखना पड़ेगा, तो हमने लिस्ट काउंट कितना किया था यहाँ पे फिफ्थ रूल के अंदर, थ्री सिग्निफिकेंट नंबर इज द लिस्ट। सो आंसर आपका रहेगा आपका 0.399। क्लियर? क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? 0.399। 3 डिजिट्स तक का आपका सिग्निफिकेंस फिगर होगा, क्योंकि जो फर्स्ट जीरो है वो तो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाता है, इसके कोई मायने नहीं लगते, लेकिन जीरो के बाद के जो भी नंबर्स है वो सिग्निफिकेंट है। 399। क्लियर? तीन डिजिट तक का हमें लिस्ट मिल रहा है पूरी जो संख्या है उसके अंदर 3.52। क्लियर? 5 रूल्स थे आपके ये, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे पूरा जो आंसर दिया 0.3993368 पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि आपका मिनिमम जो नंबर था वो कौन सा था? 3.52 इज योर लिस्ट नंबर, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। यहाँ पे मेरे को जो कैलकुलेशन में आंसर है वो भी 3 डिजिट तक की लेना है, कोई भी 3 सिग्निफिकेंट रीडिंग लेना है फर्स्ट वाले। 0.399 मेरा आंसर हो गया। क्लियर? तो ये थे आपके रूल्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के। I hope you can understand. If you like, please like, comment, or if you don't understand, and contact me. Okay. Thank you for watching the video. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।